परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र, प्रेम समुद्र, ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जो अर्जुन जी को निमित्त बनाकर ऐसा अमृतमय उपदेश कर रहे हैं जो श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण किया जाए, मनन किया जाए और जीवन में उतारा जाए तो इसी जन्म में समस्त कर्म बंधनों से मुक्त होकर मुनिजन वांछित परम हंसों का एकांतिक रस उपासक प्राप्त कर ले, जहां किंचन मात्र भी कोई द्वंद्व नहीं, कोई दुख नहीं, कोई भय नहीं, कोई अशांति नहीं। यही हमारी मनुष्य जीवन की सार्थकता है कि हम इस जन्म में ऐसी स्थिति प्राप्त कर ले कि हमें कोई भय स्पर्श न कर पावे, कोई दुख स्पर्श न कर पावे। ये तभी हो सकता है जब तक हमारा संसार का चिंतन रहेगा, तब तक आप निर्भय निश्चिंत निशोक नहीं हो सकते। तो श्री भगवान कह रहे हैं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शे मत्यन्तं सुखमश्नुते। जो उपासक अपने आप को प्रतिपल सदा परमात्मा में लगाता रहता है, वो पाप रहित हो जाता है। पाप रहित हुआ योगी सुखपूर्वक ब्रह्म संस्पर्श को प्राप्त होता है, ब्रह्मानुभूति को, भगवदानंद को प्राप्त होता है। वो देख पाता है कि अपने हृदय मंदिर में ही प्रभु विराजमान है। केवल भावना नहीं, वो अनुभव करता है, वो देखता है, वो प्रभु से बातें करता है, वो प्रभु के साथ प्रतिपल रहता है। पर आवश्यकता है अपने आप को सदा आराध्य देव में लगाना। आगे की बात हमें नहीं सोचनी, वो अपने आप स्थिति आ जाएगी। स्थिति लाने के लिए हमको ये अभ्यास करना है कि जो हमारे अभ्यास में बस गया है संसार, संसार के भोग मान प्रतिष्ठा, संसार के रिश्ते नाते, शरीर के लाभ हानि सुख दुख मान अपमान, इन सबके चिंतन अभ्यास को भगवत चिंतन के अभ्यास से हमें काटना है। यही साधना है, यही हमारे जीवन की सार्थकता है कि हम अपने सांसारिक चिंतन में लगे हुए मन बुद्धि चित्त अहम को आराध्य देव के चिंतन के द्वारा सब समाप्त कर दें, लय कर दें। कोई अन्य चिंतन हमारे हृदय में होने ही नहीं पाए। इसके लिए सबसे पहले उपासक को यह देखना है कि हम भगवद आश्रित हैं। हमारा लक्ष्य प्रिया प्रीतम का निरंतर भजन है और हम ऐसे दलदल में फंस चुके हैं कि निकलना बहुत कठिन है। तो हम जहां हैं, जो भी हैं, जैसे भी हैं, प्रभु के लायक हैं, ये बात समझ लो। भगवत प्राप्ति के लायक हैं। ऐसी निराशा तो कभी हृदय में ना आने पावे कि मेरे को क्या प्रभु मिलेंगे। नहीं,
ये आप इसलिए सोच रहे हैं कि आपको प्रभु से अपना संबंध जो है, पता तो है सबको कि हम सब प्रभु के हैं, पर स्वीकार नहीं करते आप। पता तो सबको है कि कोई है ऐसा एक मालिक जो पूरे जगत का भरण पोषण कर रहा है, विश्वंभर, जो सबको प्रकट कर रहा है, सबका लय कर रहा है, जो विद्या और अविद्या दोनों का स्वामी है कोई ऐसा भगवान, है कोई ऐसा ईश्वर, और हम उसी के हैं। बस स्वीकृति ना होने के कारण हमें लगता है हम जैसों को भगवान कैसे मिलेंगे। वो हमारे अंशी हैं, हमारे पिता हैं, हम सब उनके हैं, उनके अंश हैं। हमारा सिद्ध अधिकार है उनको प्राप्त करना। साधना केवल इसी बात की है कि हम स्वीकार करें कि वो हमारे हैं। ये हमारेपन, ये अपनापन, ये मैंपन हम गलत जगह प्रकृति में लगा दिया और परमात्मा से विमुख हो गए। अब साधना करनी है, उपासना करनी है, तो इसको पहले बदलना होगा। प्रभु की सन्मुखता और संसार की विमुखता, प्रभु का आश्रय और संसार के आश्रय से रहित होना। हमें प्रार्थना करनी प्रभु से कि सत्संग सुनकर, शास्त्र स्वाध्याय कर पता चला आपका आश्रय, आपका निरंतर चिंतन ही सार है, पर प्रभु मैं ऐसे दलदल में फंस गया हूं। जैसे श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं नरसिंह भगवान से कि हे नाथ, जैसे एक पुरुष की बहुत पत्नियां हों और वो सब अपने अपने शयन गृह की तरफ घसीट रही हों उस पुरुष को, तो उसकी क्या दुर्दशा है ये वही जानता है। ऐसी ही हे नाथ, इस संसार दलदल में फंसे हुए जीव की दुर्दशा है। नेत्रेंद्रिय उसे रूप की तरफ घसीट रही है, शब्द श्रवणेंद्रिय शब्द की तरफ, त्वगेंद्रिय स्पर्श की तरफ, रसेंद्रिय रस की तरफ, आदि आदि। नाथ वो कैसे शांति को प्राप्त करे? इस संसार चक्र में पिसते हुए जीव को बचा लो प्रभु। प्रहलाद जी प्रार्थना करते हैं। उपासक आर्त भाव से प्रभु को पुकारे, हे प्रभु मैं अपना आत्मसमर्पण करता हूं। ये नवी भक्ति है, आत्मसमर्पण। जैसा भी हूं आपका हूं, आप हमें स्वीकार करें, आप हम पर कृपा करें। उस कृपा का स्वरूप हम केवल इतना ही चाहते हैं कि कुछ और याद ना आवे, बस आपकी याद में, आपकी स्मृति में, आपके भजन में मैं निरंतर डूबा रहूं। हे करुणामय, हे स्वामी अनन्य अवलंबन, हे मेरे जीवन आधार, हे स्वामी अनन्य अवलंबन, हे मेरे जीवन आधार, तेरी दया अहेतुक पर निर्भर कर आन पड़ा हूं द्वार। जाऊं कहां जगत में तेरे सिवा, न शरणद है कोई। भटका परख चुका सबको,
कुछ मिला न अपनी पत